आपके मत में क्या व्यापार है? तो कहा था संस्कार का अवान्तर व्यापार मानेंगे। व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार है वह हमारे मत में अवान्तर व्यापार है। तृतीयलिंग परामर्श क्यों नहीं हो सकता? अगर तृतीयलिंग परामर्श अनुमिति में कारण नहीं हो सकता है तो ये वो अनुमिति के प्रति कारण ही नहीं सिद्ध कर सकते आप। जो अनुमिति के प्रति कारण ही नहीं है वो असाधारण कारण करण कोटि में कैसे आ सकता है? तो कारण कोटि में नहीं है वो करण कोटि में भी नहीं आ सकता, क्योंकि कारण कोटि में न होने से करणत्व से दूर निरस्तत्वात् कहा था। अरे ठीक है, वो बाद में विचार करेंगे वो कारण होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। पहले पूर्व पक्ष आक्षेप करता है बीच में, आपने कहा व्याप्तिक ज्ञान का संस्कार ही अवान्तर व्यापार है, इसका मतलब अनुमिति संस्कार जन्य हो जाएगा और संस्कार जन्य ज्ञान तो स्मृति होगी, अनुमिति कैसे? इसलिए कहते न संस्कार जन्यत्व अनुमिति स्मृतित्व आपत्ति है। संस्कार जन्यत्व न संस्कार से जन्य होने पर यह अनुमिति में स्मृतित्व दोष है, स्मृति ज्ञान मानना पड़ जाएगा, अर्थात इसको स्मृति ज्ञान कोटि में चला जाएगा। एक अलग प्रमाद अनुमिति प्रमा करके आप नामकरण कर रहे हो, उचित नहीं है। न स्मृतित्व आपत्ति, ऐसे आपत्ति आप नहीं दे सकते। क्यों? स्मृति का कारण कौन है? संस्कार साधारण को मान लेंगे क्या स्मृति का कारण? क्योंकि संस्कार ध्वंस के प्रति भी संस्कार कारण है। संस्कार जन्य संस्कार ध्वंस भी है, जैसे घटजन्य है घट ध्वंस, संस्कार जन्य संस्कार ध्वंस भी है। क्या फिर संस्कार ध्वंस को स्मृति कोटि में ले लोगे? संस्कार ध्वंस तो स्मृति कोटि में नहीं जाएगा ना, लेकिन वो भी संस्कार जन्य है। इसलिए संस्कार जन्यत्व मात्र को लेकर के आप स्मृतित्व का आपत्ति नहीं दे सकते, किंतु स्मृति के प्रति प्रयोजक केन रूपेण बनता है संस्कार, यह जानना चाहिए। तो दो तरीके से हो सकता है। स्मृति प्रागभाव जन्यत्व ही स्मृति के प्रति कारण, संस्कार दौर कौन कर, क्योंकि कोई भी वस्तु की उत्पत्ति के प्रति उस वस्तु का प्रागभाव कारण होगा। यदि मृत्तिका में घट प्राग भाव न हो तो मृत्तिका से घट उत्पन्न नहीं होगा। तिल में तेल है, तिलेशु तैलम, तिल में तेल का प्राग भाव है, सत्य से तेल निकलता है। और ये रेत ले लो, रेत में तेल का प्राग भाव नहीं है, इसे रेत से तेल नहीं निकलता है। तो कोई भी कार्य के प्रति कारण क्या होता है? उसी का प्राग भाव। आदि स्मृति के प्रति कारण कौन बनेगा? स्मृति प्राग। इस स्मृति के प्रागभाव जन्यत्व स्मृतित्व ये कहना ज्यादा उचित है, उसे संस्कार को बीच में लाना उचित नहीं है। अथवा कहेंगे फिर संस्कार का कोई संबंध नहीं है क्या? कहते हैं क्योंकि प्रतिपत्ति ज्ञान प्रकार ज्ञानो ग्राह्य, प्रतिपत्ति ज्ञान में प्रकार ग्राही हुआ ही करता है। बिना प्रकार को ग्रहण किए प्रतिबद्धता का ज्ञान स्पष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए स्मृति प्राग भाव जब मैं कहूंगा तो स्मृति प्राग भाव का प्रत्यय कौन है? स्वयं स्मृति है। और अब किसके कारण को बताने जा रहे थे? स्मृति का। स्मृति का कारण का प्राग भाव आपने कह दिया, स्मृति का कारण कौन है? स्मृति प्राग भाव। तारस कारण का प्रत्यय कौन हो जाएगा? फिर खुद स्मृति। कार्य और कारण कोटि का प्रागभाव एक ही कैसे हो सकता है? ये नहीं है, क्योंकि भाषा में भले बोल सकते हैं स्मृति प्रागभाव से जन्य स्मृति है, घट प्रागभाव से जन्य घट प्रागभाव घट है, लेकिन यह भाषा के पीछे और आपको प्रकार कोटि तक पहुंचना पड़ेगा। केवल घट प्रागभाव ये कहना पड़ेगा। उत्पन्न घट का प्राग भाव जो हो ही नहीं सकता। अनुत्पन्न घट का मतलब कि अनुत्पन्न घट की दशा वर्णन करनी पड़ेगी। घट प्राग भाव आपने कह दिया, उस घट का स्वरूप क्या है? प्रतियोगी का क्या स्वरूप है?
कार्य से भिन्न स्वरूप बनना पड़ेगा ना। घट प्राग अभाव से जन्य होगा घट। घट है कार्य, उसका जनक है घट प्राग अभाव ने कहा। लेकिन घट प्राग अभाव जो कहा है जनक भूत कौन, जनक कौन है? घट प्राग अभाव। उस घट प्राग अभाव प्रतियोग कौन है? घट। कार्य किसके मैं खोज रहा हूं? घट रूपी कार्य का। तो कार्य रूपा घट और प्रतियोगी रूपा घट में क्या अंतर है? अंतर कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो स्व के प्रति स्व कारण कैसे होगा? कार्य प्रभाव कार्य का कारण कैसे हो जाएगा? कोई न कोई प्रकार इस तरह का ढूंढना पड़ेगा जिस प्रकार के मध्य माध्यम से आप क्या कर पाएंगे? प्रतियोगी और कार्य का स्वरूप में अंतर कर सके। तो कार्य वह है जो उत्पन्न उत्तरकालीन है, उत्पत्ति के उत्तरकालीन, और जिस घट प्रभाव में प्रतियोगी घट मैं ले रहा हूं वह एक कल्पित घट है। आपने मिट्टी में घट की कल्पना कर ली। जैसे आदमी ने सोचा ये सूजी है, इससे मैं बढ़िया कुछ बनाऊं, हलवा बनाने का सोचा, बन गई लपसी, पतली हो गई, पानी ज्यादा डाल दी। अरे कल्पना क्या थी उस सूची में? हलवे का प्रागभाव था कि नहीं था? और बना क्या लेकिन कार्यान्वय नहीं होता। सब कुछ कार्यान्वय हो जाए फिर कारण के लिए धातु को सामग्री में जाएगा ही नहीं, फिर प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रवृत्ति के कारण क्या बोला आपने सबसे पहले? कारण का प्रत्यक्ष, उपादान प्रत्यक्ष, प्रवृत्ति कारण। प्रवृत्ति के कारण क्या बताया था? चिकीर्षा ज्ञानम, कृति सहायता ज्ञानम, बलवदनिष्ठ अनुबंधी ज्ञानम और उपादान प्रत्यक्ष। ये सब जब कार्यान्वय हो जाए फिर उपादान प्रत्यक्ष किसको होगा? कार्य होने के बाद उपादान प्रत्यक्ष करूंगा। ये प्रवृत्ति नहीं होगी तो कार्य कहां से पैदा करो? प्रवृत्ति के प्रति कारण मानते खुद नहीं आए बोल रहे हैं उपादान प्रत्यक्ष। कार्यकाल में तरीका है उपादान अध्यक्ष, ये शब्दावली है। इसलिए कहाँ कार्यान्वय होता है इसको बोलने से पहले सोचना चाहिए। सर्वत्र लागू नहीं होता कार्यान्वय। अच्छा, तब इसलिए क्या कहा इन्होंने? वो स्मृति रूपी प्रतियोगी कार्य रूपा प्रतियोगी में अंतर करने के लिए कार्य रूपा प्रति उत्पत्ति अनंतरकालीन होने से प्रतियोगी और प्रति उत्पत्ति पूर्वकालीन अवस्था। पूर्वकालीन अवस्था क्या होगी? प्रतियोगी का एक कपोल कल्पित कल्पना के अलावा कुछ नहीं। आगे कल्पना, लेकिन वह कल्पना अधिकतर तो सही हो जाता है। आपने चावल और दाल उपान काट जानते थे, दोनों कट्टा लाया, नमक लाया, डाले और खिचड़ी बन गया। क्यों खिचड़ी बनाना था? उसका उपान करने एक चीज आपको मालूम है, उन चीजों को लाया और बन गया खिचड़ी। अधिकतर तो जो आप जानते हैं उपान कारण करके, जिनको मैं जानते उन्हें इकट्ठा करते हो और उसे कार्य आप बनाते ही है। कुछ अपवाद हो जाता है और कई चीजें जो है आप अतीन्द्रिय वस्तु है, वहां कार्यान्वय करना पड़ता है। अतीन्द्रिय वस्तुओं में या अतीत वस्तुओं में कार्यान्वय होता है, भावी वस्तु के लिए नहीं होता। जैसे अब जगह जगह हरा भरा हो गया, सूखे सूखे ब्रश पार करते करते है हरा भरा दिखाई देने लगा, आप अनुमान करो इसका अब यहां बारिश हुई, वहां कार्यान्वय हो गया। यह अदृष्ट वस्तु है, जैसे आप यहां ठीक है, आपको कैसे पता चला? क्योंकि आराम से पढ़ रहे हैं, कार्यान्वय हो गया। आप अक्षर को पढ़ पा रहे हैं, सही चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब है आप यहां अधिकतर। इसलिए अतीन्द्रिय वस्तुओं में और अतीत वस्तुओं में ही कार्यान्वय कार्य करता है, सर्वत्र नहीं। और भावी वस्तुओं के लिए प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, उत्पन्न करना है आपने, फिर वहां उपादान प्रत्यक्ष को कारण माना गया। इसीलिए इन्होंने विकल्प से दूसरा बताया, क्योंकि ये लक्षण बनता नहीं। स्मृति प्रागभाव निमित्तम स्मृतित्वम, ये लक्षण संयोग नहीं है। से दूसरा दिया
संस्कार मात्र जन्म एक उनका भी लक्षण है ना, संस्कार मात्र जन्म ज्ञान स्मृति, मात्र कहना चाहिए। संस्कार मात्र जनित्व सेवा स्मृति प्रयोजकतया, संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जनित्व से तथा प्रयोजक, संस्कार ध्वंस के प्रति भी साधारण कारण कौन है? खुद संस्कार है। संस्कार के ध्वंस के प्रति खुद संस्कार भी कारण होता है। ऐसा जो संस्कार सामान्य हमारे लिए अनुमिति का भी प्रयोजक है। व्याप्ति ज्ञान हुई, फिर पक्षधर्म का ज्ञान हुआ, उसके बाद वो क्या मानते हैं? संस्कार मात्र जन व्याप्ति ज्ञान की स्मृति मानते हैं। स्मृति मानने के बाद वो स्मृति रूपा व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्म ज्ञान दोनों को विशेषण विशेष भाव करता हुआ एक विशिष्ट वैशिष्ट अवगाही परामर्श नाम के ज्ञान को मानते हैं। ये तो उनकी प्रक्रिया नहीं है। तो हाँ, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्म ज्ञान परामर्श। और व्याप्ति कौन सी? जो मानस में देखा नहीं, पर्वतों ऐसा पर्वत में पक्षधर्म ज्ञान होने के बाद में व्याप्ति स्मृत्वा ये लिखा ना वहां पर। प्रक्रिया ये स्मृति ज्ञान मानते हैं पीछे, और स्मृति के अनंतर विशिष्ट ज्ञान मानते हैं, उसके बाद मानते हैं। वेदांति के देखते लंबी चौड़ी कथा करने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी को जो है स्मृति ज्ञान पूरा हो, उसके बाद पक्षधर्म ज्ञान विशिष्ट विशिष्ट होगा, एक ज्ञान हो तो अनंतर अनुमिति हो, ऐसा हमें तो अनुभव नहीं आता। यदि क्या होता है आपके मत में? कभी हमें तो सीधी संस्कार की सहायता से पक्षधर्म का ज्ञान होते ही बराबर अनुमिति हो जाती है। संस्कार इसलिए कि संस्कार मात्र जन्य नहीं है यह अनुमिति। प्रश्न का ज्ञान भी तो सहकारी कारण है। मात्र तो नहीं है पर हाँ, स्मृति संस्कार मात्र जन्य होता है, ये अंतर कर रहे हैं। संस्कार साधारण हम ले रहे हैं कारण है, संस्कार मात्र नहीं लेंगे। और संस्कार साधारण करने से वह है जो संस्कार अपने ध्वंस के प्रति भी कारण हो जाए, अनुमिति के प्रति भी कारण हो जाए। उद्बोधत्व अविद्या में सहायक बन गए ना संस्कार। वहां रजत की स्मृति है वो प्रतिभाषी रजत संस्कार का जो वहां पर क्या काम था? अविद्या में सहयोग देने का काम था। वहीं तक उसका रोल है। रजत प्रत्यक्ष रजत ज्ञान में साक्षात संस्कार का कोई संबंध नहीं है। तद्वत यहां पर वही करे। हाँ, संस्कार ध्वंस आदि के प्रति जो साधारण कारण होता, संस्कार सामान्य जो है उससे जन्य ही उसका माना जाएगा। तब अप्रयोजनित्व से तब अप्रयोजक में स्मृति का प्रयोजक नहीं, किंतु अनुमिति आदि का प्रयोजक हो जाएगा। अब अपनी प्रक्रिया इसलिए बताने से पहले एक और बात कह रहे हैं, न च यत्र व्याप्ति स्मरणाद अनुमिति ही तत्र कथम संस्कार हेतु। जब व्याप्ति के स्मरण होने की अनंतर अनुमिति होती हो, वहां संस्कार किस प्रकार से कारण होगा? ऐसी भी आप आशंका नहीं कर सकते कि व्याप्ति के स्मृति स्थल व्याप्ति का स्मृति का मतलब क्या? सब पूर्व पक्ष का मतलब पक्षधर्म का ज्ञान नहीं था, उसने पर्वत में धूप को देखा नहीं है। बैठे बैठे व्याप्ति स्मृति हो गई, रसोगर में देखा था ना, वो याद आ गए, यो धुमान ससुवन्य में था मानस। उतने मात्र से वो पूर्व पक्ष का आशंका करना है, अनुमिति भी हो जाता है किसी को। यत्र व्याप्ति स्मरणात् मात्रम में अनुमिति तत्र कथन संस्कार है, तो वहां संस्कार अवान्तर व्यापार रूपेण क्या मदद करेगा? व्याप्ति स्मृति स्थले पिता संस्कार शिव अनुमिति हेतुत्वा, कि व्याप्ति स्मृति स्थल में स्मृति के प्रति कारणत्व अनुमिति के प्रति कारण हो ही गया कि स्मृति के प्रति भी संस्कार मात्र जन्म ज्ञान स्मृति है। यदि व्याप्ति स्मृति हुई है इसका मतलब क्या हुआ? संस्कार कारण। बिना संस्कार रूपी कारण का स्मृति तो हो नहीं सकती, बल्कि संस्कार मात्र ही कारण है जिसका, उसी का नाम तो स्मृति है।
इसीलिए व्याप्ति स्मृति के प्रति एक तरह से यहाँ पर नचवाच्यम का तात्पृष्ट से इष्टापत्ति हमें स्वीकार ही है ये बात। व्याप्ति स्मृति स्थले भी तत्संस्कार से ही वह अनुचितत्वात् नहीं स्मृत है। और दूसरी बात, संस्कार के बाद जो स्मृति हो जाती है क्या वो संस्कार वास्तव में नष्ट हो जाएगा? यदि ऐसा हो जाए, एक बार आपके मन में कोई नीचे आ जाए, स्मृति हो जाए, फिर वो उसके संस्कार मिट जाएगा, फिर दोहरा रखनी पड़ जाएगी। फिर तो आदमी किस चीज स्मरण करना ही छोड़ दे कि भूलने के डर रहता है, वो नष्ट हो जाएगा ना संस्कार। अतः स्मृति होने से संस्कार का ध्वंस भी नहीं होता, बल्कि और संस्कार मजबूत हो जाएगा। जितनी बार स्मरण करोगे उतनी ही बार हो, उतनी और मजबूत हो, दृढ़ होते जाता है। नहीं स्मृत है संस्कार नाशकत्व नियम, स्मृति धारा दर्शनात्, स्मृति की धारा देखना। एक बार स्मृति हो जैसे संस्कार नष्ट हो जाएगी, फिर दोबारा उसका स्मृति नहीं होना चाहिए। जब तक दोबारा उसको रटोगे नहीं, फिर संस्कार बनाओ, फिर स्मृति होगी तो नष्ट हो जाएगा संस्कार। यह आपत्ति है। इसलिए ऐसा नहीं, किंतु होता क्या है, बार बार एक ही स्मृति करते जाते, स्मृति करते जा रहे, कर रहे तो इसका तो और संस्कार दृढ़ हो रहा है, संस्कार तो नष्ट नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कोई भी घटना ऐसे गड़बड़ घटना घट गया तो उसको पूरा शुक्र मान के भूल जाओ, इसलिए कहा जाता है। नहीं जिसको याद करोगे बार बार तो खुद की दिमाग खराब होगा ना, वही दुर्घटना है, उसको बार बार याद करते रहोगे तो उसकी वजह से और जो भी उस दुर्घटना के कारण से जो भी हुआ है वो और बिगड़ते ही जाएगा मामला। दो मित्र के बीच में लड़ाई हो जाए और लड़ाई को बार बार दोनों मित्र याद करते रहे तो मित्रता बनी रहेगी? मित्रता टूट जाएगी सदा के लिए खत्म। और भूल जाएंगे तो मेरा मित्रता बनी रहेगी। इसी प्रकार जब भगवान कोई दंड हमें दे दे, ठीक है, दंड देते ना भगवान, परीक्षा लेने के लिए भी फिरा देते हैं, बाधाएं डाल देते हैं, उस कारण से भगवान पर हम नाराज हो जाए और भक्ति भजन छोड़ दे, फिर हमारे भगवान के नाते खत्म हो जाए। कोई नहीं पहुंचता, उतनी नाराज तो नहीं समझो राक्षस जैसे हुए थे। यही तो तुम लोगों की समस्या है। एक कंस जैसे हो जाए, इतनी द्वेष भावना हो जाए, इतनी द्वेष भावना कि 24 घंटा जब पानी पी रहा, पानी में भी कृष्ण दिख रहा है, इतनी द्वेष भावना, द्वेष की चरम सीमा। सोते उठते हो गए, ज्यादा वर्णन बताते ना, वो जब सोने जाता था वो तकिया देखता था, बिस्तर देखता था, यहाँ तो नहीं है कृष्ण, नहीं तो हम लेट जाएंगे, पीछे से छुरी मार देगा, अंदर बैठा हुआ हो तो। और इतनी द्वेष भावना कहाँ किसके अंदर हो सकता है? यह तो अभिशाप वशात उन लोगों के अंदर हो गया, सब में थोड़ी होता है। यहाँ तो थोड़े दिन के बाद ढीली पड़ जाती है। कुछ तो जब क्रोध रहता है, घटना हुई, क्रोध बना हुआ है, जब तक वो टेम्परेचर चढ़ा हुआ रहता है ना गर्म गर्म, तब तक थोड़ी रहती है। तो एक बार भोजन खाया और सोया नहीं, उसके बाद देख लो 50% उसके देर तो खत्म हो जाता है। कहाँ वो उद्वेग रहेगा? रहता ही। हमारे गुरु जी कहते थे बरसात के बाढ़ जैसा टिक जाए किसी का क्रोध तो संसार में कुछ काम कर सकता है। बरसात के बाढ़ जैसे भी टिक जाए किसी का क्रोध तो कुछ काम कर सकता है दुनिया, लेकिन उतनी देर भी नहीं टिकती जितना मेढक टंटर करता है। कहते थे उतना देर भी नहीं टिकती जितना मेढक टंटर करता है, और इतना जल्दी खत्म हो जाता है क्रोध की, कुछ ही देर हो। तो इसलिए ऐसा दृष्टांत है द्वेषादि का, इसका देर उस रास्ते में हम चल के भगवान को पा लेंगे, ये सोच रहा भूल नहीं। स्मृति संस्कार नाशकत्व नियम, क्यों? स्मृति धारा दर्शना,
तो पूर्व पक्ष कहता है ठीक संस्कार का व्यापार मान लेंगे अनुमति के प्रति, क्योंकि संस्कार उद्भूत होता तो नहीं तो पता है कितनी चीजों के संस्कार हृदय में है, हर चीज कुछ न अनुमति होते ही रहेगा 24 घंटा को। इसलिए यह कहता है वह अनुद्भूत संस्कार अनुमति आपत्ति न अनुद्भूत संस्कार अनुमति आपत्ति। संस्कार है, संस्कार साधारण कारण करने का मतलब यह कहने का मतलब यह नहीं है कि अनुद्भूत संस्कार भी अनुमति पैदा करते रहेगा, ऐसा अर्थ नहीं है। तब उद्बोधस्यापि सहकारित्वा, संस्कार का उद्बोध भी सहकारी कारण है। और यहां संस्कार का उद्बोध कौन करा रहा है हमको? पक्ष धर्म का ज्ञान। जब पर्वत में धुआं दिखाई दिया वह पक्ष धर्म का ज्ञान क्या करता है? संस्कार को उद्बोधन कर देता है, उतने ही मात्र से अनुमति हो जाएगी। इसलिए अपनी प्रक्रिया कर बता रही है। वंच अयम धूमवान पक्ष ज्ञान धूमोवन्य व्यापी अनुभव आहित संस्कार उद्बोधे च सती वन्यमान इत्यनुमति भवति, सीधे सीधे हो जाता है। अयम धूमवान, यह पक्ष धर्म का ज्ञान हुआ, पक्ष में विशेषण मान धर्म रूपेण भाषित हो गया धुआं, तो ज्ञान हुआ आपको अयम पर्वतो धूमवान, यह जो पर्वत है ये धुआं वाला है। इस पक्ष धर्म का ज्ञान के द्वारा धूमो वन्य व्याप्य, ऐसा जो पहले आपने अनुभव किया है व्याप्ति, उसका जो संस्कार था, अनुभव आया संस्कार, उसको उद्बोध है, वह जग गया। उस संस्कार का जागृत होने मात्र से, वह संस्कार मात्र अपने कोई कार्य करने से पहले ही वह पक्ष धर्म का ज्ञान के कारण से वन्यमान ऐसा हो जाता है। अयम पर्वतो वन्यमान इति अनुमिति भवति। कहते हैं कैसे? जैसे किसने जो है गर्जन सुना, किसका गर्जन सुना, तो अनुमान करेगा गगनम मेघवत घन गर्जितत्वा, वो गर्जना की आवाज में समझ लेगा कि किसका ये बादल का है, इसलिए आकाश बादल वाला हो गया है। गगनम मेघवत घन गर्जितत्वा, वहां क्या व्याप्ति की स्मृति बीच में आएगी? क्या परामर्शन कर रहा है वो? धड़ 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 सुनाई दिया गड़गड़ाहट की, तुरंत भाग दे, कपड़ा उतारोगे सब भीग जाएगा। कहाँ उसको टाइम है कि बीच व्याप्ति की स्मृति करेगा, पक्ष धर्म का ज्ञान भी मैंने परामर्श ज्ञान पैदा करेगा, उसके बाद अनुमति करेगा गगन में तो वर्षा संभवती, इतना देर नहीं है, वो तुरंत तुरंत हो जाता है। संस्कार, बस संस्कार मात्र उद्भूत हुआ, भूतकालीन अनुभूति आज से संस्कार उद्भूत होने में झटित हुआ अनुमान कर लिया कि गगनम नहीं, तब तक सर्वत्र लगेगा, सर्वत्र लगेगा। पूर्व कार्य का संस्कार से तो हो रहा है, ये पहले मालूम ही नहीं था कार्य कारण भाव, तो कहां से कर लेगा वो? मेघ का गर्जन के साथ कार्य कारण पहले व्याप्तिकरण हो चुका है। नहीं, संस्कार में इसमें संस्कार स्मृति का कारण बनता है, लेकिन संस्कार मात्र कार्य से सहायक हो और अन्य सहायक ना हो तो मानी जाती है, ऐसा या नहीं हो रहा है। इसलिए इनका कहना है बाद में अयम वन्यमान जो हुआ ये अनुमति ही मानी जाएगी, स्मृति नहीं, क्योंकि स्मृति होता है तो पहले के पर्वत अनुमान हुआ है। किसकी कौन सा संस्कार जगह है जो मानस में उसने अनुभव किया था, वन्य व्याप्त धूमवान, वो संस्कार जगह ना। उससे स्मृति यदि होगी तो क्या स्मृति क्या होनी चाहिए? इधर मानसम होना चाहिए, मानसम वन्यमान होना चाहिए, पर्वतवन्यमान नहीं हो सकता। हुआ क्या? पर्वतवन्यमान, इसे स्मृति नहीं मानी जा सकती। ये यहाँ पर न तुम मध्य व्याप्ति स्मरणम, देखो आगे ना उनका खंडन कर लेंगे। न तुम मध्य व्याप्ति स्मरणम तच्चिन्ह वन्य व्याप्त धूमवान अयम इत्यादि विशेषण विशिष्ट ज्ञानम वा, बीच में कोई व्याप्ति स्मरण मान लो और उस व्याप्ति स्मरण से जन्य वन्य व्याप्त धूमवान अयम पर्वत रूपी परामर्श ज्ञान जो विशेषण विशिष्ट ज्ञान या विशिष्ट वैशिष्ट होगा ज्ञान एक और मान लो, यह नहीं हो सकता। हेतुत्व न कल्पनीयम, क्यों?
दो हेतु दे रहे, गौरवाच्छ मानाभावाच्छ। एक तो गौरव होगा कि गगन में भी स्थलों में आप नहीं, अगले खुद भी नहीं मानते आप जसमन्नादि, फिर दो कारणों कारकान होगी, कहीं कुछ मानना पड़ जाए, कहीं परामर्शजनित मानो, कहीं सीधे व्याप्तिजन्य मान लो, तो दो कार्यकारण हो जाएगी, तो अन्वय विचार व्यतिरेक विचार दोनों हो जाएगा। इसीलिए कभी गौरव दोष होगी। और आप जिस प्रक्रिया कल्पना करके बता रहे हो उस प्रक्रिया को कोई प्रमाण से भी सिद्ध नहीं कर सकते। मानाभावाच्च तच्च व्याप्ति ज्ञानम वन्य विषय ज्ञानांश एवं करणम न तो पर्वत विज्ञानांश। पहले की बात याद दिला रहे हैं। अनुमिति में हम क्या मानते हैं? सन्निकृष्ट पर्वत यदि है तो पर्वतांश में अप्रोक्ष, वन्यंश में परोक्ष। इसलिए व्याप्ति ज्ञान जो है किसके करण हो रहा है? केवल वन्यंश मात्र का ज्ञान में करण बनता है, पर्वतांश में करण नहीं। पर्वतांश में करण कौन है? आपका चक्षुरेंद्रिय प्रत्यक्ष है। इसे कहते हैं कि तच्च व्याप्ति ज्ञानम वन्य विषय ज्ञानांश एवं करणम न तो पर्वत विषय ज्ञानांश। पर्वत वन्य मार्ग ज्ञान से वन्यंश एवं अनुमितित्व न पर्वतांश तदंश प्रत्यक्ष उपपादितत्वात्। इसलिए पर्वत वन्य मान इस ज्ञान के अंदर वन्यंश में मात्र में हम क्या मानते हैं? अनुमिति मानते हैं, न पर्वतांश, पर्वतांश में नहीं। तदंश मनुष्य पर्वतांश में क्या मानते हो? फिर प्रत्यक्ष मानता हो। यह बात मैं पहले ही सिद्ध कर चुका हूं, उपायित्वात् साधितत्वात्। और परोक्ष अप्रोक्ष दोनों को एक जगह पर मानने पर सांकर्य आदि दोष पहले हम खंडन कर चुके हैं। जाति मानते हैं तो सांकर्य कहां से होना है? और हमारे तो सारा संसार में हर चीज जो है ना, आध्यात्मिक होने के नाते सत्य अंतर्गत मिथुनी भाव होने से सर्वत्र सत्य और मिथ्यात्व का एक अधिकरण में अनुभूति हो जाता है। कोई भी चीज अनुभव कर रहे हैं, हमारे क्या है? ब्रह्म का अस्तिभाति प्रत्यंश आ जाता है और इसका अपन नाम और रूपांश रहता है। दो पर विरुद्ध धर्म एक अधिकरण में, सकलानुभव में, सकल वस्तुओं में, वेदांत मत में है। अतः हमारे मत में सांकर दोष ही नहीं है। अब व्याप्ति क्या है आपके मत में? व्याप्ति अशेष साधन आश्रय आश्रय साध्य साम्राज्य निरूपा। जो नैयायिकों का सिद्धांत लक्षण है ना, वही इनका मुख्य लक्षण है। नैयायिकों का भी यही कहना है, हेतु मत का जो अन्य शब्द इन्होंने लिया साधना आश्रय, आश्रित जो साध्य, उसकी सामनाधिकरण निरूपा। और साधनाश्रय भी एक आश्रय नहीं लेना, अशेष साधनाश्रय। पात्रों ने यावत हेतु मत ऐसे उनकी शब्दावली है। इन्होंने कहा अशेष साधनाश्रय आश्रित जो साध्य है तब निरुक्त सामनाधिकरण का हेतु में होना ही व्याप्ति है। अतः सकल धूमाधिकरण निष्ठ, सकल धूमाधिकरण निष्ठ वन्य के सामनाधिकरणता जो धूम में आ जाता है उसी का नाम वन्य निरूपिता, धूम में व्याप्ति। सकल साधना सकल धूमाधिकरण कहने से क्या हो जाता है? मानस भी आता है, चतुर भी आ गया, पर्वत भी आ गया, गोष्ठ भी आ गया, जितने भी धूमाधिकरण है सकल धूमाधिकरण को ले लेना। उन सकल धूमाधिकरण निरूपिता आश्रित तो कहा जाएगा वन्य में। तारस वन्य निरूपित सामानाधिकरण एकाधिकरण निरूपित वृत्तित्व, सामानाधिकरण मैंने एकाधिकरण निरूपित वृत्तित्व, वो कहा जाएगा धूम। वन्य जिस अधिकरण में है उसी अधिकरण में धूम भी रहेगा। इसलिए एक अधिकरण हो गया ना, वन्य और धूम का अधिकरण एक हो गया। तार्श एक आधिकरण वृत्तित्व कहाँ है? धूम में भी है, वन्य में है। इसे वन्य निरूपित एकाधिकरण धूम में, धूम निरूपित एकाधिकरण तो वन्य में आ गया। जो वन्य सामनाधिकरण का जो धूम में आ गया यही व्याप्ति है। ठीक है, वह व्याप्ति कब ग्रहण होता है? आदर्शवाक्य ग्रहण कैसे होता है? कई बार हमें लगता है हम जो ग्रहण किए व्याप्ति बिल्कुल ठीक ठाक है,
इन बाद में पता लगता होगा कि गड़बड़ है ना? क्यों ऐसी हुआ? तब कहते हैं बात यह है कि व्याप्ति ग्रहण कैसे होते तो समझना पड़ेगा। शुरू में सतर्क रहोगे तो गड़बड़ नहीं होगा। हम लोग व्याप्ति ग्रहण कर लेते हैं लेकिन उसमें विद्यमान दोषों को ग्रहण करते हैं। ये समझ देखना चाहिए कि इसमें कोई दोष है या नहीं। जैसे आप सब्जी भी खरीदते हो, आंख बंद कर थोड़ी खरीद लेते हो, तो देखते भाई कहीं कीड़ा वड़े तो नहीं है, क्या है कैसा है, नहीं देखेंगे। चलो हाँ चलो भाई लाओ बैग में भर दो, उठा के लाओ, ऐसे नहीं करते ना। जैसे खरीदते हैं सड़ा गला सब दे देगा फिर तो उसी तरह कोई भी चीज हम ग्रहण कर रहे हैं लेकिन सतर्क व्यवहार में जिस प्रकार से उसे ज्ञान में भी सतर्क करना चाहिए। किस चीज का विज्ञान कर रहे हैं उसमें कोई दोष तो नहीं है। इसलिए साच व्याप्ति ही व्यभिचार अज्ञाने सती सहचार दर्शन गृह्यते। व्यभिचार अज्ञाने सती, व्यभिचार का अभाव का ज्ञान नहीं चाहिए और साहचर्य का दर्शन, तब व्याप्तिकरण होता है। लेकिन साहचर्य दर्शन भी विचार करो क्या बारंबार होना जरूरी है? साहचर्य एक आध बार से भी हो जाता है। नहीं आप लेते भूगो दर्शन, ये तो कहा भूगो दर्शन शब्द प्रयोग किया नहीं है स्वार्थानुमति में। तभी कहते सर नहीं तच्च सहचार दर्शन भूयो दर्शन सकृ दर्शन वाली विशेष नादरणीय। क्वचित हो सकता है भूयो दर्शन भी हो जाए, कहीं पर भूयो दर्शन के बिना भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जिस अदृष्ट पदार्थ जितने भी हैं उनमें भूयो दर्शन कहां करोगे आप? तीसरे करते कि देखो भूयो दर्शन होना कोई जरूरी नहीं, और हम लोग यहाँ देखा सामान्य दृष्टानुमान किया जाता है। सामान्य का दृष्टानुमान तो ऐसे ही होते हैं, सब भूयो दर्शन का प्रश्न ही नहीं उठता। उसके आधार पर बल्कि अन्य बात सिद्ध करेंगे। दृष्टांत समझाया देंगे अभी। भूयो दर्शन सकृ दर्शन विशेषो न आदरणीय। सहचार दर्शन से ही प्रयोजक इस तरह है कि सहचार दर्शन प्रयोजक है। वो एक बार गृहित सहचार दर्शन है या अनेक बार गृहित सहचार दर्शन है, उसमें कोई विशेषण देकर समझने की कोई जरूरत नहीं है। विचार अज्ञान कह दिया सब उपाधि खत्म हो गया। तच्चनुमानं अन्वयी रूपम देवा, और वह अनुमान अन्वयी रूप ही होगा। और अनुमान त्रिविधम कहते, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, तीन प्रकार का मानते हैं। एक अध्याय हम व्यतिरेकी मानते और केवल अन्वयी हमारे यहाँ कोई चीज हो ही नहीं सकता। तो हमारे उनके मत में कि अत्यंत अभाव अप्रतियोगी होना चाहिए ना, अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी साध्य है जिसका, उसे केवल अन्वयी कहते हैं। और हमारे यहाँ तो अत्यंत अभाव का प्रति कोई वस्तु ही नहीं है कि सब कुछ अत्यंत अभाव का प्रतियोगी हो जाएगा। ब्रह्म में क्या चीज है? ब्रह्म में सकल का अत्यंत अभाव हो जाएगा, उसका अप्रतियोगी अभाव सब कुछ प्रतियोगी हो जाएगा। तो ब्रह्मनिष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगित्व सारा संसार है। तो ब्रह्म कुछ है नहीं, वही सब दिख रहे हैं। इसलिए हमारा जो मिथ्यात्व अनुमान भी करेंगे आप बाद में देखेंगे, आप अंश में अंशी का अत्यंत अभाव देंगे। तंतु में पट है आप समझते हो, इन तंतु में वास्तविक पट नहीं है। एक पट संज्ञा, तंतु के आतान वितान विशेष की संज्ञा आपने कर दिया पट करके। पट कोई चीज है क्या? पट में तंतु में रहता हूं, विचार करके देखें, पट कोई तंतुओं के आतान वितान विशेष स्वरूप से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। धावों का गोला था, उस गोले को आपने ढंग से उसको आतान वितान से बांध दी, उसी तंतु को एक विशेष ढंग से स्थापित कर दिया गया, उसका नाम आपने रख दिया कपड़ा।
और उसकी लंबाई चौड़ाई को लेकर के आपने किसी का नाम धोती, किसी का नाम साड़ी, किसी का नाम पैंट, किसी का नाम शर्ट, किसी का नाम कुछ नाम कर दिया। वही कपड़ा फाड़ देते हो, उसका नाम लंगोटी। वही तो कपड़े थे, एक ही कपड़ा, एक ही थान खरीद के 5 मीटर, 3 मीटर काट के धोती हो गया, उसी में 2 मीटर आपके 2 मीटर में से 1.5 मीटर काट लिया, कुर्ता बन गया, और आधे मीटर 2 लंगोटी बना लिया। कपड़ा तो वही था। संज्ञा बदलती जा रही है, कई उपयोगिता के आधार पर, कई कुछ आधार पर। इसलिए उनका कहना है वेदांती का, पट तंतु में पट नाम का चीज वास्तव में नहीं। इसे तंतु में पट का अत्यंत अभाव मिलेगा। तीनों काल में वास्तव पट नाम का चीज तंतु में है, ये कल्पना है। अब देखो, आप जिसे हम दृष्टान देते ऊन का स्वेटर बना लिए, फिर ऊन को अलग कर दो, उसे टोपी बना लो। क्या है, टोपी सच्चा है कि स्वेटर सच्चा है? आपको कहना पड़ेगा ना, स्वेटर सच्चा है ना टोपी सच्चा है, जो ऊन है वही सच्चा है। इसलिए कहना है कि उस ऊन में स्वेटर का अत्यंत भाव है, टोपी का अत्यंत भाव, सबका अत्यंत भाव है। उनका प्रतीक कौन हो गया? टोपी स्वेटर आदि हो गए। तो अत्यंत प्रतीक कुछ मिलेगा कोई? सब कुछ अत्यंत प्रतियोगी हो गया सारा संसार। जो ब्रह्म में सारे संसार का अत्यंत भाव दिखाए वहां देते हुए भी अर्पित होने के नाते वहां उसका अत्यंत भाव मिलेगा। अतः सारा संसार का सकल पदार्थ अत्यंत का प्रतियोगी ही होगा। अब पृथ्वी कोई चीज होगा ही नहीं तो केवल अनुभव कहां से मिलेगा? में आ रहा है तच्चनुमान अनुभव रूप में वह केवल अनुभव। क्यों? सर्वस्यापि धर्मस्य अस्मन्मदे ब्रह्मनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्वेन अत्यंत अप्रतियोगी साध्यक रूप केवलान्वयत्व असिद्ध है। हमारे मत में वह अनुमान अन्वय रूप मात्र होता है, न तो केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी। ये 3 प्रकार से मानने की जरूरत नहीं। पहले अन्वय का खंडन कर रहे हैं, बाद में व्यतिरेकी का भी खंडन कर रहे हैं। अपना अन्वय व्यतिरेकी उभय रूपा खत्म हो जाएगा। अरे केवलान्वयी भी नहीं, केवल व्यतिरेकी भी नहीं, अन्वय व्यतिरेकी नहीं, किंतु अन्वयी है। तो शब्द था अन्वयी हम मानते हैं। यो दुमान संसवन्य माने अन्वयी, यो वन्य भगवान संसदुमा भगवान वगैरह मानना कोई जरूरत नहीं। कहते फिर अभाव निर्मित व्याप्तियां कैसे होंगी? कहते वो सब हमारे अर्थापत्ति से चल जाएगा, उसको एक अनुमान कोटि में कल्पना करने के लिए कोई जरूरत नहीं। सारा संसार सब कुछ ब्रह्मनिष्ठ अत्यंत का प्रतियोगी ही है। अच्छा, अत्यंत अप्रतियोगी रूपा साध्य जिसका ऐसा जो आप मानते केवलान्वयी वो असिद्ध हो जाता है, मैंने अप्रसिद्ध है, अप्रसिद्ध हो जाता है। इससे ब्रह्मसूत्र पहला सूत्र के ही भाष्य में पंक्तियां दिया न तावदे में कांते न विषय। शंकर भाष्य पंक्ति है अध्यास भाष्य में अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अप्रोक्षत्वात् प्रत्यगात् प्रसिद्ध है, ऐसा उन्होंने कहा। ये पंक्ति ब्रह्मसूत्र उस पर जो पंचपादिकार है साफ कहते हैं प्रत्यक्ष विरोधात् व्यवहार बाधा भावात् अद्वितीयात् प्रतिपत्तिश्च शब्दादीनाम अर्थानाम क्रियाणाम सर्वेषां पदार्थानाम संसारस्थानाम असामर्थ्य लक्ष्य लभ्यत्वात् अत्यंत प्रतियोगी नहीं होगा। सब अत्यंत भाव का प्रतियोगी होगा, कोई अत्यंत भाव का अप्रतियोगी नहीं हो सकता। ये प्रत्यक्ष विरोधा सबसे पहले कह दिया क्योंकि तंतु में पट प्रत्यक्ष विरोध तुम कल्पना जबरदस्ती करते हो। पट एक अलग कार्य है, तंतु के अलग कारण है, दोनों भिन्न वस्तु हैं। ये उसे समय संबंध से रहता है, फिर तुम्हारी कपोल कल्पना है। आधे समय संबंध खंडन कर देते, सब खंडन कर देते हैं। वास्तव में 2 भिन्न पदार्थ ही नहीं है, एक दूसरे के संबंध बना हो प्रत्यक्ष का विरोध है।
तो अनेक हेतु वहां पर दिया है पंचपादकार में। कभी ठीक है चलो अन्वयी नहीं है, केवलान्वय नहीं है, तो केवल व्यतिरिक्त तो मान लो, कदो भी नहीं, नाप्यनुमान से व्यतिरिक्त रूपत्तम साध्या भाव साधना भाव निवृत्ति व्याप्ति ज्ञान से साधन साध्य अनुपयोगा। सबसे बड़ी बात है अनुमान में व्यतिरेक की रूपता हम नहीं मान सकते। क्यों? कारण के अभाव ज्ञान से भावों की सिद्धि करोगे। अभाव ज्ञान को लेकर के किसी भाव की सिद्धि हो सकती है क्या? वन्य भाव से निरूपित व्याप्ति साध्या भाव में दिखा करके उसे जो वन्य को सिद्ध कर दोगे पर्वत में। वे कहते हैं साध्या भाव में साधना भाव निरूपित व्याप्ति ज्ञान से साध्या भाव भाव व्यापक भूता भाव प्रतियोगित्व व्यतिरिक्त व्याप्तित्व का लक्षण। साधना भाव व्यापक भूता भाव प्रतियोगित्व। साधना भाव कौन है? धूमा भाव, उसका व्यापकी भूत भाव है वन्य भाव, उसका प्रतियोगी जब वन्य में आ गया ये केवल व्यतिरिक्त मानते हैं। तादृश अभाव ज्ञान को लेकर के कहीं वन्य को सिद्ध करोगे फिर तो वन्य समुद्र में भी सिद्ध हो जाएगा। क्यों? वहां धुआं वन्य भाव को व्याप्ति ग्रहण हो जाएगा ना, फिर वहां सिद्ध कर दो वन्य को। इसलिए अभाव ज्ञान से कोई अभाव की सिद्धि कर सकते हो तो भाव को सिद्ध कर नहीं सकते। अच्छा, अन्वय व्यतिरिक्त हेतु जो आप कल्पना कर रहे हो, अन्वय व्यक्ति और व्यतिरिक्त व्यक्ति दोनों व्यक्तियों के द्वारा मैं धूम घोषित कर दूंगा पर्वत में, ये बिल्कुल विडंबना है। ये कहते देखो साधन ही ना साध्यानुमित, साधन के द्वारा साध्य की अनुमति जहां संभव है वहां प्रेतर साध्या भाव साधना भाव को लेकर के कोई उपयोग कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। खत्म कर धूमादन व्यतिरिक्त व्याप्ति सिद्धि विदिशोपि व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञानादि कथम करी धूमादो अन्वय व्याप्ति अविदिशो। पूर्व पक्ष पूछता है धूम आदियों का जिसको अन्वय व्याप्ति ज्ञान नहीं है, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको धूम निरूपित अन्वय व्याप्ति ज्ञान नहीं है, फिर धूम निरूपित व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञान है, तो उसका अनुमति कैसे होगी? चाणक्य से पूछना है, ऐसे कभी होता नहीं। कह रहा है वो यदि मान लो कोई ऐसा आदमी हो जिसको अन्वय व्याप्ति का ज्ञान नहीं, केवल व्यतिरिक्त व्याप्ति का ज्ञान है, क्या उसको अनुमति नहीं होगा? अनुमति होगी तो कैसे होगी? तब कहते हैं कथम तर धूमादो अन्व्याप्ति आविदिशोपि व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञानादनुमति ही। सिद्धांत कहते हैं अर्थापति प्रमाणादि वक्ष्यामः। अर्थापति प्रमाण के द्वारा होता है, ये बात हम आगे सिद्ध करेंगे। देवदत्त पीनः, देवदत्त कैसा है? मोटा है। दिवा भोजन ग्रहणे अपनी रात्रि भोजन ग्रहणत्वात्। यह बुला रहे ना, जो उसका वाक्य कितना था? देवदत्त पीनः दिवा न भूमते, इतना ही बोला था। उससे दिवा न भूमते, दिवा भोजनाभाव, उसके द्वारा आप रात्रि भोजन सिद्ध कर ये कहना पड़ेगा। तो रात्रि भोजनवान क्यों? पीनत्वात्, अनुमान मिल जाती है और भाव को सिद्ध कर दिया। रात्रि भोजनवान देवता रात्रि भोजनवान क्यों? पीनत्वात्। कहा था उसने दीवाना भूमि, उस व्यतिरेक को लेकर के अर्थापत्ति किया गया, तब अनुमति होगी। क्योंकि आपने पहले अर्थापत्ति प्रमाण के लिए कल्पना में क्या आपादन करना ही पड़ेगा। अर्थापत्ति कैसे होता है? अर्थापत्ति का मतलब क्या? अन्यथा अनुपपत्ति रेव अर्थापत्ति, अन्यथा अनुपपत्ति। इसलिए कोई अर्थापत्ति को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? अन्यथा उपपत्ति दोष दे। दूसरी प्रकार से उत्पन्न हो सकता है तो अर्थापत्ति क्यों करना? अन्यथा अनुपपत्ति बीज है अर्थापत्ति के, और किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। और किसी प्रकार से अब देव तो मोटा है,
दिन में भोजन नहीं करता, फिर मोटा तो और कुछ और करके संभव है क्या? भोजन के अलावा, खाने पीने के अलावा हवा से तो कोई मोटा नहीं हो जाएगा। चौंतास खाता है, खाता है ना, आ जाना बात है। व्याधि से कोई मोटा नहीं होता, व्याधि से मृत्यु हो जाती है। व्याधि से कौन फूलता है? वो तो एलर्जी होती है, टेम्पररी फूलना होता है। सबसे बढ़िया है। अनुमान सीधे कर लेता है आदमी रात्रि भोजन का, वो भी नहीं मिलता है। अर्थापति प्रमाण विधि वक्ष्यामा, इसको अर्थापति प्रमाण प्रसंग में और विस्तार रूप समझाएंगे कैसे। कोई चीज केवल संस्कार है, संस्कार का भोजन खाने पर मोटा होता है, इसके बिना नहीं होता। ये बात एक जनरल संस्कार उसके अंदर विद्यमान है, वो सहायक होगा नीति के लिए। अतीव अनुमान से नाम व्यतिरिक रूपत्तम, जब व्यतिरेक ही कहीं सिद्ध नहीं कर पाया आप अनुमान के प्रति कारण, तो अन्वय व्यतिरेक कहां से आ जाएगा? कारण अतः अनुमान से नाम व्यतिरेक रूपत्तम, उसका अन्वय व्यतिरेक रूप भी नहीं मान सकते। व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से अनुमति अहेतुता, कि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान अनुमति के प्रति कारण ही नहीं है, यह बात अभी हम सिद्ध कराएंगे। तच्चनुमानम स्वार्थ परार्थ भेदेन द्विविधम, और वह अनुमान पूरा दो प्रकार होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तत्र स्वार्थम दूतमेव, और स्वार्थानुमान कौन सा है? जो कहा हुआ है वही है। कहा हुआ कौन सा? परतोनुमान को पता है, भूय दर्शन अथवा संकर दर्शन के द्वारा उसने पहले व्याप्ति ज्ञान कर लिया, व्याप्ति ज्ञान करने के पश्चात पक्षधर्मता ज्ञान हुई, पक्षधर्मता जगने ज्ञान से संस्कार सामान्य जागृत हुआ, उसी से अनुमति हो जाती है। इस बात परार्थम तो न्याय साध्यम, परार्थानुमान क्या है? न्याय साध्य है। न्याय साध्य का मतलब क्या? न्याय क्या चीज है? फिर न्याय दर्शन नहीं लेना। न्याय से न्यायो नाम अवयव समुदाय, और अभी पंचावय वाक्यम न्याय वो बोलते। न्याय दर्शन वाले भी न्याय को क्या रचन किया? पंचावय वाक्यम न्याय। इनको कहते नहीं, तीन अवयव, पांच की कोई जरूरत नहीं। अवयव समुदाय कह दिया, तो अवयव समुदाय कितने हैं? अवयवाश्च त्रयेव, अवयव कितने होंगे? तीन ही होंगे। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण रूपा, उदाहरणोपनय निगम रूपा, आदित्रय या अंत्यत्रय के जो कहा, पांच में से आदित्रय को लिया जाता है या अंत्यत्रय को लेना चाहिए। क्यों? न तो पंचावय रूपा, पंचावय रूप हम नहीं मानना चाहेंगे। कहते क्यों भाई? अरे तो थोड़े से ही काम चल जाए तो क्यों फालतू हम अधिक परिश्रम करें? तीन अवयवों से जो काम चल सकता है तो पांच में क्यों ना करें? जैसे कोई काम तीन अंगुली से कर सकते तो पांच अंगुली क्यों लगाना? ये बहुत बड़ा टेक्निक है, एक तकनीक माना गया है। जो इंजीनियरिंग में पहले जमाने में होता था, आजकल होता कि नहीं मालूम नहीं, परीक्षा होती थी। आपको कह दिया जाता था कि वो टेबल पे सामने रखा हुआ है, अरे हाँ ये काम करो। टर्नल है, मशीन लेथ मशीन दुनिया रहती थी वर्कशॉप में, और इंस्पेक्टर टीचर लोग बैठे हुए परीक्षा करेंगे लिए, वो सारा सामान रखा हुआ है, और वो भी लोहे का टुकड़ा भी है, क्या बनाना है वो भी दे देंगे, चित्र है ये बनाना है तुमको इससे। अब देखते हैं कितना बार एक टेबल के पास आएगा जाएगा, क्या क्या चीज बार लेना आना पड़ता है। पाना ले लिया, कभी कुछ ले रहा है, कभी कुछ ले रहा है, कभी इधर रख रहा है, कभी उधर रख रहा है, कभी टाइट कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। वो देखते कितनी मूवमेंट कर रहा है, कितने हाथ प्रयोग कर रहा है, कितने कदम प्रयोग कर रहा है, कितने अंगुलियां प्रयोग कर रहा है, सारा देखते रहते क्यों, उसी हिसाब से मार्क्स लिख देते। डिप्लोमा में भी होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है, ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग सब में होता है। कितने कम से कम आप
घूमेंगे फिरेंगे, कम से कम बढ़ाएंगे जाएंगे, वो महत्व है। जितने ज्यादा आओगे जाओगे, पूरा हाथ से उठा रहे हो, जो एक उंगली से दो उंगली से पकड़ सकते हैं उसको पूरे हाथ लगा रहे हैं, ऐसा बेकार आदमी। कहते हैं बुद्धि मोटी है इसकी, एक क्या बड़ा इंजीनियर साहब बनने लायक नहीं है, उसको 35 मार्क्स देते पास कर, घर नहीं करते किसी को, लेकिन प्रैक्टिकल में 35 दे देंगे पास कर, तो टोटल परसेंटेज घट जाता है ना। लेकिन मेन आदमी तो प्रैक्टिकली तो मार्क्स मारता है, थ्योरी में तो मार्क नहीं कर पाता है, प्रैक्टिकल में अधिक से भी मार्क्स लेनी पड़ती है। 100 में 90 ले लो तो उधर 60 भी आ जाएगा तो टोटल परसेंटेज हाई हो जाता है। और इसे बाद में क्या लोग जो आता नहीं इंस्पेक्टर वालों को वो तो दे देते थे, पानी वानी दे खिला देते थे, वो अपना देखता भी नहीं था क्या कर रहे हो, नहीं भी किया है तो भी हम 90 दे देता था। ऐसे भी देखने को मिला हम लोग के जमाने में। अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उस समय में भी पता चल गया हम लोगों को, कुछ लड़कों ने खिलाफ बना दिया। अब तो करते ही, मगर उस समय करते थे, अब तो क्यों नहीं होगा। अब भ्रष्टाचार बढ़ा कि घटा है? बढ़ ही रहा है दिन प्रतिदिन। नहीं तो आश्रम में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कोठारी को घूस देते, कोठारी तुमको उस पर प्रसन्न रखता है, कोठारी घूस नहीं दिया तो कोठारी नाराज हो जाते हैं। कोठारी की सेवा करते हो, कोठारी पुजारी भंडारी ये 3 प्रसन्न है तो सब कुछ प्रसन्न है। इसलिए कहा हरिप्रेम नमस्कृत्य तो दुप्ति परिभाव बोझा, सिद्धांत मंगलाचार्य है ना, मुनिप्रेम नमस्कृत्य, उसको पद देते हरिप्रेम नमस्कृत्य। वो हरिप्रेम कौन? पुजारी भंडारी कोठारी, ये 3 हरि है। ये 3 संतुष्ट है तो सारा आश्रम ठीक चलेगा। ये 3 में से एक भी खटपट हो गया तो सारा काम खराब कर देगा, आश्रम में तहलपन में चालू। दूसरा तो भ्रष्टाचार है, कहा नहीं, चमचागिरी चापलूसी, आश्रम में भी जो है ना कानाफूसी कर देते हैं, इधर का उधर उधर का इधर, और उसे अपने को फेवर समझते हैं। ये नहीं समझते हम अपने गड्ढा खोद रहे हैं, कहा अध्यात्म में और कर क्या रहा हूं। अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ा प्रतिबंधक है सबका विष्णुता। गीता में विष्णु कहा है सबसे बड़ा प्रतिबंधक। और आके पूछते हैं से महाराज हमको पढ़ाई करता हूँ फिर दिमाग में जाता नहीं क्या बात, अब क्या उसको कहें ऐसे आदमी को, क्या तुम चमचागिरी मत करता ही नहीं, बोल देता और झूठ बोलकर पाप करेगा। इसलिए ये सब चीजें बहुत कठिन काम। लाघव से कार्य, लाभ से तो लाघव गौरव, कम से कम में काम निपट जाए। जब नियम बनाकर कम से कम बोलो, फालतू बोलने से वो सब हो जाता है। ना चाहते हुए भी चमचागिरी हो जाती है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है अनावश्यक बोलने से। वो बात बात पूछा, बोलते जा रहे तो फालतू बात सब निकलने लग जाती है अंदर से कचरा, और वो मामला बिगड़ते जाता है। तो कचरा तो खराब ही करेगा, अच्छा थोड़े करेगा। ज्ञान हो तो अच्छा करेगा। ये सांसारिक बात तो कचरा है, वो कचरा तो गंदगी फैलाएगी कि थोड़ी सुगंध दे देगा। वही शास्त्र ज्ञान की चर्चा करो बोले तो कौन करता है। कभी आपके पास कोई आ जाए, आपके इष्ट मित्र मिलने वाले, तो आप उससे शास्त्र की चर्चा करते हैं, कितने इधर उधर गप मारते हैं, कौन क्या कर रहा है, वो कहाँ गया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। आप स्वयं नोट करके देख लो। आप जहां जाते हैं, आपके पास कोई आता है, कौन से विषय की चर्चा ज्यादा होती है? न साधना की न शास्त्र की तो चर्चा लगभग नहीं होती। आते ही पहले और हालचाल पूछते, ठीक ठाक है, स्वास्थ्य सब अच्छा, इतनी अच्छी बात होती है, और बाद में सर कचरा। इसे हमने कहा कि भाई आश्रम में कोशिश करो, आने जाने वाले से फालतू सांसारिक बातें मत करो, इधर का उधर मत करो, उधर का इधर मत करो, ये कचरा है। फिर भी समझते नहीं, फिर भी गड़बड़ करते। लाघवकारी सोचिए, न्यूनतम बोलो, सही बोलो, सच बोलो, और कोशिश ही साधना संबंधी शास्त्र संबंधी ही बोलो चर्चा, ताकि वो गंध न बढ़े, जो है खराब हो और बिगड़ न। इधर से शास्त्र में आप सिखा रहा है ना, इसीलिए पंचायत नहीं मान रहे वेदांत, लाघव का हमारे सिद्धांत। लाघव में क्या, जब 3 अवयवों से अनुमान में कर सकता हूं तो 5 में क्यों नहीं? कैसे 3 अवयव से कर लोगे? सर बताए